वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर ऑटोकैड क्लासेस में आज हम आर्क टूल के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने सर्कल, पॉलीलाइन और लाइन टूल के बारे में डिस्कस किया था। सर्कल के टाइप्स को हमने देखा था। आज हम देखेंगे आर्क के कुछ पॉइंट्स, यानी कि अगर हमें बीच में से कोई सर्कल टाइप आर्क बनाना है तो कैसे कैसे हम बना सकते हैं। 3 पॉइंट आर्क कैसे बनाएंगे, या हमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पता है तो कैसे देंगे, स्टार्ट सेंटर के साथ एंगल देना हो तो कैसे आर्क बनाएंगे। ये सारे के सारे जो आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, सारे आर्क बनाने के कुछ मेथड्स हैं। इन सभी को हम बारी बारी देखेंगे और इनका वर्किंग भी प्रैक्टिकली देखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे 3 पॉइंट यहाँ पर आर्क है। 3 पॉइंट आर्क के लिए अगर हमारी कुछ ऐसी ड्राइंग है जिसमें 3 पॉइंट्स के ऊपर हमें अपना आर्क बनाना है तो हम वहाँ पर इस टूल को यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं एक लाइन यहाँ पर ले लेता हूँ और आप देखेंगे यहाँ पर एस्केप से मैं इसको हटा देता हूँ। ये 3 पॉइंट हमारे यहाँ पर हैं, 1, 2 एंड 3। इस पॉइंट्स पे मुझे आर्क बनाना है तो पहला मैं टूल यहाँ से ले लेता हूँ, आर्क का 3 पॉइंट टूल, और यहाँ से मैं फर्स्ट पॉइंट को डिफाइन करूँगा। ये हमारा सेकंड पॉइंट है एंड ये हमारा थर्ड पॉइंट है। इस तरीके से मैंने एक आर्क दे दिया और जो भी डायमेंशन होगी उसके बेस पर भी हम वर्किंग कर सकते हैं। फिलहाल मैंने अभी आपको 3 पॉइंट टूल के बारे में यहाँ पर जो आर्क है वो बताया। उसके बाद है स्टार्ट, सेंटर और एंड पॉइंट। सपोज मुझे स्टार्ट यहाँ से करना है, सेंटर पॉइंट मुझे यहाँ रखना है और एंड पॉइंट मुझे कहाँ रखना है वो हम डिफाइन करा सकते हैं। किस एंगल पे रखना है वो, उसका साइज़ क्या चाहिए। सपोज मैं यहाँ पर 30 दे देता हूँ तो उतने हमारा साइज़ का यहाँ पर एक आर्क बन जाएगा। देन हमारा स्टार्ट, सेंटर और एंगल बेस। स्टार्ट पॉइंट मैंने यहाँ पर रखा, सेंटर पॉइंट मुझे कहाँ रखना है और एंगल कितना चाहिए वो मुझे यहाँ से डिफाइन कर देना है। तो क्योंकि सेंटर पॉइंट मैंने यहाँ रखा था तो ऊपर का जो सेंटर पॉइंट था उसी के बेस पे हमारा यहाँ पर एक आर्क बन रहा है। तो ये पूरा हमने इस ड्राइंग को कंप्लीट कर दिया इस आर्क के यूज़ से। तो इस तरीके से हम 3 पॉइंट स्टार्ट, सेंटर, एंड और स्टार्ट, सेंटर, एंगल को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से सेम वर्किंग है, बट यहाँ पर हम लेंथ दे सकते हैं, कभी एंगल दे सकते हैं, कभी रेडियस दे सकते हैं। उसके बेस पर हम यहाँ पर आर्क की वर्किंग को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर है स्टार्ट, सेंटर और लेंथ, यानी कि हम लेंथ यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। स्टार्ट पॉइंट मेरे को जिस पॉइंट से चाहिए, सेंटर पॉइंट मुझे जहाँ रखना है, एंड देन कितना आर्क मुझे यहाँ पर बनाना है उतना यहाँ पर मैं उसकी लेंथ दे दूँगा। सपोज़ मुझे 1000 लेंथ का आर्क बनाना है, यहाँ पर उतने एरिया का एक आर्क बन जाएगा। इसी तरीके से स्टार्ट, एंड, एंगल या डायरेक्शन आप दे सकते हैं। जैसे स्टार्ट, एंड और एंगल में स्टार्टिंग पॉइंट हमने दे दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर हमने दे दिया है अपना सेंटर पॉइंट, और कितने एंगल का हमें यहाँ पर बनाना है, 45 के एंगल का, 30 के एंगल का, उतनी डिग्री में हमारा यहाँ पर आर्क बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 170 डिग्री का एक आर्क बना दिया है। देन हमारे कुछ और ऑप्शंस भी हैं, स्टार्ट एंड डायरेक्शन। अगर मैं यहाँ से राइट टू लेफ़्ट वर्किंग करता हूँ, स्टार्ट पॉइंट दे दिया है मैंने और यहाँ पर दे दिया एंड पॉइंट, एंड कितना आपको आर्क बनाना है वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से जो पॉइंट है स्टार्ट एंड डायरेक्शन में, अगर मैं लेफ़्ट टू राइट जाता हूँ, स्टार्ट पॉइंट देन एंड पॉइंट, तो मेरा जो आर्क है वो नीचे की तरफ बनेगा। तो बस आपको ध्यान रखना है कि जब आप आर्क बना रहे हैं ऊपर की तरफ बनाना है तो आपको राइट टू लेफ़्ट जाना है। अगर आपको आर्क नीचे की तरफ बनाना है तो आपको लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन देनी है, और जो भी एंगल आप देना चाहें, सपोज़ 90 डिग्री का मैंने एक एंगल दे दिया है वो यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं। माइनस में अगर आप देंगे तो वो नीचे की तरफ डिफ़ाइन होगा। जैसे मैंने बताया, डायरेक्शन आप यूज़ कर सकते हैं। सेंटर, स्टार्ट, एंड पॉइंट, ये मेरा सेंटर पॉइंट है, ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है, और ये कितना हमें यहाँ पर एंगल बनाना है आर्क का वो हम कंप्लीट कर सकते हैं।
उसके बाद भी हमारे कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हैं, सेंटर, स्टार्ट और लेंथ। सेंटर पॉइंट मैंने ये दे दिया है, स्टार्ट पॉइंट मैंने यहाँ दे दिया है, और कितने लेंथ का मुझे आर्क बनाना है वो हम यहाँ से बना सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस बेसिकली आर्क बनाने के लिए हैं। और नॉर्मली आप 3 पॉइंट्स का ज़्यादा यूज़ करेंगे, या किसी भी एंगल में आपको जब बनाना पड़ेगा तो आप यहाँ से स्टार्ट एंड एंगल का यूज़ करेंगे, या आपको लेंथ बेस बनाना है वो आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऑप्शन है यहाँ पे कंटिन्यू, जैसे लास्ट मैंने जो आर्क छोड़ा था वहीं से मेरा आर्क कंटिन्यू हो जाएगा, या मैंने यहाँ पर छोड़ा है अब मुझे फिर से आर्क बनाना है उसी पोजीशन से, देन फिर से मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो उसी पोजीशन से मेरा आर्क बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कुछ टूल्स थे आर्क के, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप सीधा इनको हटाना चाहें तो कंट्रोल ए से हटा सकते हैं। ARC इसका टेक्स्ट है, यानी कि आप ARC लिखेंगे, एंटर करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ से पॉइंट स्टार्ट बेस पे यहाँ से आर्क को बना सकते हैं। या आप अगर इनका यूज़ करना चाहें, जिस पॉइंट्स पे भी आप यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। बेसिकली नॉर्मल अगर आप आर्क बनाना चाहते हैं तो आप ARC कमांड्स को यूज़ कीजिए और अपना पॉइंट्स बताइए, देन वहाँ से आर्क बनाना आप स्टार्ट कर दीजिए, स्टार्ट, सेंटर और किस एंगल में आपको बनाना है वो। तो ये था हमारा आज की क्लास में आर्क टूल। होपफुली आपको इनके बारे में थोड़े पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे, और आने वाली वीडियोस में हम इसके और भी पॉइंट्स को क्लियर करने वाले हैं। सभी नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं www.selfadhyan.in पर, और हमारे ब्लॉग पर भी विज़िट कर सकते हैं selfadhyan.com पर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।